हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक पिछले साल मार्च में आईपीओ आया था और धमाल मचाया। लेकिन मार्केट की हालत ऐसी थी कि आपको लिस्टिंग गेन तक नहीं दे पाया। ऐसा धमाल मैं कहूंगा। लेकिन आज क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं और अभी जस्ट नतीजे आए हैं, और नतीजे देख के मैं आपको एक ही बात कहूंगा, डरना मना है। क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इस स्टॉक में, बहुत कुछ, बहुत रैली बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस जो कि हमारे यानी कि रिटेल निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है, उसको जरूर सीखें और अपनी एनालिसिस अपने आप करना मैं कहूंगा सीखें जरूर। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड 978 का प्राइस आज मार्केट में क्लोजिंग होते होते यानी कि मैं कहूंगा 2 बजे के आसपास से जो हरकत देखने को मिली मार्केट में, उसने बहुत सारे लोगों को परेशान जरूर किया होगा। लेकिन वो लोग जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं, समझते हैं, वो इसका पूर्वानुमान जरूर लगा के चले होंगे। और अभी जब हम आगे वीडियोस में निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, वहां पे इंट्राडे की बात करेंगे, तो वहां पे वो पार्ट भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एसबीआई कार्ड्स के शेयर को देखिए। एसबीआई कार्ड्स सबसे पहले शेयर को देखिए तसल्ली से। 93,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत आग बाकी है। और पहले रिजल्ट को देखते हैं, फिर बाकी की चीजें देखेंगे। रिजल्ट आया है अभी 4:45 5:30 बजे के आसपास, ये आपके सामने है। रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा, ये नंबर्स आपको बताएंगे रिजल्ट कैसा रहा। सबसे पहले ये जो फिगर है वो करोड़ में नहीं बल्कि लाख में है, हम आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। देखिए रिवेन्यू, सबसे पहले रिवेन्यू। अब आप देखो कार्ड में जो कमाई होती है वो कहां से होती है। एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा, जैसे एचडीएफसी बैंक का, एसबीआई का, बहुत सारे बैंक्स के ये कार्ड्स आते हैं। इंटरेस्ट इनकम इनकी मेजर कमाई का सोर्स होता है। दूसरा जो मेंबरशिप फीस होती है, सर्विसेज होती है, उससे कमाई का सोर्स होता है। और उसके बाद सर्विस चार्जेस, बिजनेस डेवलपमेंट, इंसेंटिव इनकम, इस तरीके से इनकी कमाई होती है। तो जरा आप तसल्ली से देखिए, पिछले साल दिसंबर में ये जो कमाई थी अच्छी खासी थी, लेकिन इस बार ये कमाई आपको गिरती हुई नजर आ रही है। ये देखिए कितना, 12,800, कितना, ऑलमोस्ट 815, 12,815 नहीं, क्योंकि ये लैक्स में है, तो मतलब 1281 करोड़। देखिए लैक्स में मैं करोड़ में कन्वर्ट करूंगा तो 1281 करोड़, 1281 करोड़ पिछले साल दिसंबर में थी प्री कोविड लेवल पर, और इस बार कितनी हुई है, 1168 करोड़। तो देखिए रिवेन्यू में कमी जरूर है, लेकिन मैं आपको कहूंगा अभी पोस्ट कोविड लेवल चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। डरना मना है अभी के टाइम पे, क्योंकि ये स्टॉक जानदार, दमदार, बट एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट वो तो हम सब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे समझते हैं। फिलहाल ये जब आपने देखी इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, आपने देखा किस तरीके से इंटरेस्ट इनकम ये है। और अब मैं बात करूंगा टोटल इनकम की। अब टोटल इनकम को जब आप देखोगे तो देखिए किस तरीके से यहां पे टोटल इनकम दिख रही है। 2563 करोड़ की टोटल इनकम इस बार कितनी होगी, 2539 करोड़ की। तो ज्यादा चेंज नहीं है, तो इसीलिए डरना मना है। बिल्कुल थोड़ा कमी जरूर है, लेकिन पोस्ट कोविड लेवल है। अब टोटल एक्सपेंसेस भी आप देखोगे तो बढ़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा झटका आपको देखने को मिल सकता है, और वो मैं यहां पे देख पा रहा हूं। पिछले साल दिसंबर में 583 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि ड्रॉप होके इस बार 282 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है। सीधे सीधे 300 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी मैं यहां पे देख पा रहा हूं। और इसका कारण क्या, एक्सपेंसेस आप लगा लीजिए, लेकिन उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे चीजें देखूं, टोटल प्रॉफिट को देखते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम कहते हैं, वो कैसा रहा। तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो ये आप देखिए कितना, 434 करोड़ से प्रॉफिट ड्रॉप होके 209 करोड़ आया है, यानी कि 50% ड्रॉप प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा है। तो हैरान होने वाली बात नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं है। और ऐसी सिचुएशन, अब आपके मन में बात है कि भाई क्या करें, तो मुझे लगता है अगर इन सब चीजों की वजह से जो भी करेक्शन यहाँ पे आएगी वो
बड़े निवेशकों को अट्रैक्ट यहाँ पे करने वाली है। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो 4.66 से 2.22 तक आ गई है। तो ये सारी चीजें एंट्री एग्जिट के क्राइटेरिया को जब भी हम देखते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस आपकी बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ एसबीआई कार्ड में मैं अगर नंबर देखूं बड़े लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बड़े लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में ये आया था, उसके बाद काफी उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिला है स्टॉक में। बड़े लोग यानी कि म्यूचुअल फंड जिनके पास 2 करोड़ 85 लाख शेयर्स थे मार्च में जब आया था उस टाइम पे, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अपने शेयर्स कम किए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिसंबर क्वार्टर में वापस इन्होंने अपने शेयर्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। और जो 2 करोड़ 31 लाख शेयर थे, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो 30 से 40 लाख के बीच में शेयर्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदे हैं खाली दिसंबर क्वार्टर में। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो यहां पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने धीरे धीरे शेयर्स जो है कम बिल्कुल किए ही नहीं, बल्कि इन्होंने मार्च के बाद और शेयर ये खरीदते रहे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक। और आज की डेट में इनके पास ओवरऑल थोड़ा बहुत शेयर कम जरूर सितंबर के कंपैरिजन में दिसंबर में कम जरूर है, बट ओवरऑल मैं कहूंगा जब से ये आईपीओ आया है पॉजिटिव में ही पहुंच चुके हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स आप देखोगे तो आप हैरान होने वाले हो कितने शेयर इनके पास थे। 10 लाख शेयर थे, आज की डेट में धीरे धीरे खरीदते खरीदते दिसंबर क्वार्टर में माल भरा और 65 लाख शेयर इनके पास हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बड़े लोग यहाँ पे खूब माल खरीद रहे हैं। लेकिन आपको सोचो कि भाई खरीदें या नहीं खरीदें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। तो मैं आपको एक ही बात करता हूं, अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना हो करेक्शन का इंतजार कीजिए, करेक्शन रिजोल्यूशन आपको बहुत बढ़िया मौका देगा। और एसबीआई कार्ड के शेयर की जब भी मैं बात करता हूं, देखिए रिवेन्यू देखिए, अब आप रिवेन्यू के ग्रोथ को देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ को देखिए, बहुत जबरदस्त, तो कोई कमी नहीं है। बाकी की सारी चीजें क्लियर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। जैसे कि लास्ट टाइम पे जब स्टॉक की हमने बात करी थी तो ये करेक्शन के इन प्रोग्रेस। अब मैं आपको हमेशा बात कहता हूं कि भैया इंपल्स आएगी तो करेक्शन भी आएगी, बस आपको अपनी नजर से देखना है कि इंपल्स कहां पे देख रहे हो, करेक्शन कहां पे देख रहे हो। इंपल्स आई और करेक्शन भी आई, करेक्शन रिजॉल्व भी हुई, अगली इंपल्स स्टार्ट भी हो चुकी है। अब विद इन दिस इंपल्स, ये मंथली चार्ट है, विद इन दिस इंपल्स अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, एंट्री के पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और विद इन दिस इंपल्स जो अभी स्टार्ट हुई है इसके अंदर देखना है तो आपको फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो आपको ये चीज समझना है कि कब स्टॉक इंपल्स में है, कब स्टॉक करेक्शन में है, बाकी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। अभी मैं जब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा तो आपको ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल देखिए वो 500 के लेवल से इसने पहली इंपल्स जो बनाई वो ऑलमोस्ट 80 से 85% को आपका रिटर्न मिला। उसके बाद फिर जो पहला करेक्शन आया वो करेक्शन कितना था, ऑलमोस्ट 16-17%, 16 to 17% के आसपास का करेक्शन। और अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जो अगली इंपल्स आएगी वो कितनी बड़ी हो सकती है। जरा सोचिए, अभी अगर मैं बॉटम से लेके अभी तक के प्राइस को देखूं तो मात्र 35% का जंप है। तो अभी आपको अगर इसके बराबर होती है तो फिर 50% और बचा है, लेकिन इसका 50%। अब देखिए, अब वीकली पे चलते हैं। इस स्टॉक को हम बहुत बार आपके लिए लेके आए, खास करके इन 600 के लेवल्स पे आपके लिए लेके आए थे जब इसकी बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुई थी और ये रिकवरी हुई थी। क्योंकि हम आपको क्लियर कट कहते हैं कि बॉटम आइडेंटिफाई करने मत जाए कीजिए, आपको आइडेंटिफाई करना है तो करेक्शन के रेजोल्यूशन को पकड़ने चलिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। जरा देखिए ये लेवल जब इसने इक्वल बॉटम बनाए थे और जैसे ही ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था और उसके बाद पुल बैक आया था, बहुत सारी वीडियोज इस टाइम पे आपके लिए हमने क्रिएट करी थी जब ये 600 के आसपास था। फिर से रैली, फिर करेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा विद इन एन इंपल्स, एक जो बड़ी इंपल्स है आपको करेक्शंस मिलेंगी, मौके मिलेंगे। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये, अब फिर आई आपकी बड़ी करेक्शन। इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, आप देखिए तसल्ली से क्या है ये। देखिए डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड मूविंग अप और ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रैली, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, और फिर अभी आपको लग रहा होगा यार ये करेक्शन। और अगर मुझे लगता है ये करेक्शन और अगर डीप होती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगी। अब ये देखिए
जैसे कि हमको वीकली में दिख रहा है, अगर मैं इस पूरे चार्ट को, जैसे लास्ट टाइम पे जब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये पुल बैक आया था तो सबसे बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी जिसने आपको दी है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी जो आपको मंथली में एक स्ट्रेट लाइन दिख रही थी, विद इन वीकली, विद इन डेली आप देख सकते हो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी। बड़ी करेक्शन और फिर देखिए डिमांड कैसे बढ़ती है। इस पूरी डिमांड एरिया को देखिए, इस पूरे डिमांड एरिया को जब आप देखोगे तो धीरे धीरे करके आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ बैठा है माल खरीदने। और आपको और इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेकआउट के नियर छोटी करेक्शन और डिमांड की जनरेशन, और देखिए क्या ब्रेकआउट आया जबरदस्त, फिर से करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन और फिर से रैली। लेकिन आज की कैंडल ने आपको दिखा दिया भैया ये करेक्शन अभी और बड़ी हो सकती है, तो इंतजार करिए। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पे देखूं जिस तरीके से ये करेक्शन आ रही है, तो अगर ये करेक्शन यहाँ पे स्टॉक को वापस 900 800 के लेवल पे अगर लेके आती है, देखिए ये 920 800 के लेवल पे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर से इसकी डिमांड जनरेट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये 60s की रेंज तक इसका RSI भी डेली पे आएगा। आपको कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो कभी भी जैसा हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेस फॉर्मेशन को देखा था, कैसा बेस बना था, उसके बाद अगर आप देखोगे उस बेस फॉर्मेशन को, ये देखिए इसी तरीके का बेस बना था और उसके बाद देखिए क्या रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपको दे दी है। तो इसी तरीके से स्टॉक को एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से एनालाइज कीजिए। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है। एंट्री के लिए हमेशा लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि इस पूरी करेक्शन रेजोल्यूशन को आप देखो, अगर आप यहाँ पे ले रहे हो 968 के पास एंट्री ले रहे हो, तो आपके पास इसके बॉटम पे आपका स्टॉप लॉस होगा। इस तरीके से इन रेंजेस पे इस तरीके से आपको समझना है और उसके बाद ही एंट्री करनी है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।